हिंदू भाई उसके चरण मस्तक करके उससे आशीर्वाद लिया करते थे। लेकिन जब दुनिया से अलविदा कर गए दिलीप कुमार राय, तो एक भी हिंदू भाई सामने नहीं आया, ना उनका अर्थी को कंधा लगाया गया। बनगढ़िया घाट में जाकर के चौधरी परिवार उसका गवाह बना हुआ है कि हम लोगों ने उसका अग्निमुख दे करके उसको जलावन का काम किए और क्रियाक्रम में शामिल हुए। इसको कहते हैं एकता हिंदू मुस्लिम। लेके ये सब बिकाऊ मीडिया है और ये सब बाहरी हैं। ये झारखंड हित में कभी नहीं बोलेंगे। ये लोग का यही काम रहता है कि हिंदू मुस्लिम करना है और एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाना है। और ग्रामीण टीवी में सबका हम स्वागत करते हैं। और आज जिस तरह एक विशेष समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया पत्रकार, जिसको देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और वही लोग एक विशेष समुदाय को किस तरह बदनाम करते हैं। कहते हैं कि जहाँ पे 100 घर मुस्लिम है और अगर 2 घर हिंदू है तो वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। इसका हम सबसे बड़ा मिसाल पेश करने जा रहे हैं। और ये हैं चंदाहा बस्ती के रफ़ीक जी। इस तरह का इल्ज़ाम जो है कि मुसलमानों पर लगाया जा रहा है कि 100 घर जहाँ हिंदू है मुसलमान है और अगर 2 घर हिंदू है तो वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। क्या कहिएगा आप ऐसे लोगों को? देखिए, ऐसे लोग तो पहले ही समाज से अलग हो चुके हैं। जो लोग इस तरह का प्रोपगंडा स्टेटमेंट देते हैं वो पहले ही असामाजिक तत्वों से जुड़े हुए हैं। अगर किसी को मिसाल देखना हो, हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल देखना हो, तो हमारे चास प्रखंड नियर ऑफ इलेक्ट्रो स्टील प्लांट के समीप चंदाहा बस्ती है जी, जहाँ पर 1000 घर की आबादी। हमारे यहाँ 3 मस्जिदें हैं, 3 कमेटी है और मुस्लिमों की संख्या यहाँ घर कह करके 1000 घर है। आप उस पर इंटू कर लीजिए कितने आदमी होंगे, 5000, 4000, 5000 से कम नहीं होंगे। उसके बीचों बीच में मस्जिद के नियर ऑफ मस्जिद के सामने पर एक घर ब्राह्मण और एक घर लोहार है। आपका जो कोरोना काल के समय पर दिलीप कुमार राय नामक व्यक्ति का देहांत हो जाती है जी। और कोरोना से एक भी हिंदू भाई सामने आने के लिए इनकार करते हैं, जो कि कल तक वो जिंदा रहने के कारण वही हिंदू भाई उसके चरण मस्तक करके उससे आशीर्वाद लिया करते थे। लेकिन जब दुनिया से अलविदा कर गए दिलीप कुमार राय, तो एक भी हिंदू भाई सामने नहीं आया, ना उनका अर्थी को कंधा लगाया गया। जिसमें हमारे मुस्लिम उभर करके सामने आए, मेरा पड़ोसी है, मैं एक रिश्ता लेकर के चलता हूँ, चाहे वो किसी भी समुदाय का आदमी हो। एकता देखना है, चंदाहा से निस्बत ले, उससे हासिल करे। किसको कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता। और हम लोगों ने ले जाकर के बनगढ़िया घाट में जाकर के चौधरी परिवार उसका गवाह बना हुआ है कि हम लोगों ने उसका अग्निमुख दे करके उसको जलावन का काम किए और क्रियाक्रम में शामिल हुए। इसको कहते हैं एकता हिंदू मुस्लिम की। आप लोग समझ गए होंगे रफ़ीक आलम की बात से, किस बात की भाई, किस बात की भाईचारा, किस बात की ये जो बदनामी हो रही है। इन मीडियाओं को हमारे झारखंड के एक एक युवा पहचानने का काम करेंगे और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी करेंगे। हम बताते हैं जीतुन जी, आप एक अच्छे समाज सेवी हैं, लेकिन आप जो समाचार पत्र में जो खबरें आती है, जो टीवी में जो खबरें चलाई जाती है, क्या ये सब खबर से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये सब जो भी मीडिया अभी ज़्यादा चल रहा है, इस सब को लेके, जातिवाद को लेके, ये सब बिकाऊ मीडिया है और ये सब बाहरी हैं। ये झारखंड हित में कभी नहीं बोलेंगे। ये लोग का यही काम रहता है कि हिंदू मुस्लिम करना है और एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाना है। हम इन लोग को माने वैल्यू नहीं देते हैं। और जहाँ तक बात है हिंदू मुस्लिम का, तो सही बात है, जैसे हमारे रफ़ीक जी बोले कि आइए हम लोग का चंदाहा में आके देखिए कि क्या हिंदू मुस्लिम क्या एकता है चंदाहा में। आइए, क्या हिंदू मुस्लिम में एकता है, चंदाहा में आकर देख लीजिए। और ये जो देश में जो मुसलमानों को बदनाम करने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है। देश को तो गर्त में ले ही जाएंगे ये लोग, क्योंकि इस समृद्ध भारत को बनाने के लिए हर एक व्यक्ति, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, सबका योगदान रहा। और आज अगर कोई कहता है कि ये देशद्रोह है, ये गद्दार है, ये पत्थरबाज है, तो ऐसे मीडिया को पहचानने की ज़रूरत है। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि आपके साथ अन्याय हुआ है और अगर आपके उस अन्याय को अगर कोई पत्रकार या कोई मीडिया अगर उसको गलत तरीके से पेश करता है तो उनको साफ बहिष्कार करने का काम करेंगे। रफ़ीक जी, और एक बात है कि ये कहा जा रहा है कि जहाँ
मतलब मुस्लिम बस्ती है, बड़ी मुस्लिम बस्ती है, तो वहाँ से अगर कोई हनुमान का जुलूस हो या हनुमान वाला जुलूस हो या सरना वाला जुलूस हो, उसको जाने से रोकते हैं, ये तो कहीं जायज नहीं है। देखिए, मेरा कहने का मकसद है जी कि चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो, क्या ये मोदी सरकार आने के बाद ही ये जुलूस की इजाद हुई है कि इससे पहले भी हुआ था? पहले भी। तो उसका हर एक चीज़ का रूट चार्ट उसके प्रशासन, उसके नियरेस्ट प्रशासन जो थाना से संबंधित जो उनका सेवा क्षेत्र है, उस पर रूट चार्ट दिया गया है। ना मुसलमान को इजाज़त दिया गया है कि आप अपने रूट को बदल करके एक नया रूट का ईजाद करें, ना हिंदू को बोला गया है कि आप अपना रूट को छोड़ करके दूसरा रूट का ईजाद करें। वही आदमी असामाजिक तत्वों के लोग ही होते हैं जो अपने रूट को बेरूट में ले जा करके और अपने रोटी सेकने का काम करते हैं, उसको जातिवाद में तब्दील कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। रफ़ीक आलम जी एक समाज सेवी हैं और इन्होंने साफ कर दिया, भैया इस तरह का जो दिमाग को आपका वास किया जा रहा है, इन सब खबरों से आप बचने का काम करेंगे, और जो सोशल मीडिया है जो वास्तविकता से आपको रूबरू करवाता है, उनके तरफ आप ध्यान डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने टीआरपी के लिए ये लोग काम करते हैं। अच्छा, ये जो रफ़ीक जी बता रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम उन्होंने कंधा दिया, क्या ये बात सही है? जी जी सही है, हम लोग सब गए थे। आप लोग सब गए थे, सब गए कंधा थे। दिए थे। बताइए, जहाँ इस देश में करोड़ों हिंदू हैं, लेकिन एक हिंदू को कंधा देने के लिए मुसलमान भाई को आगे आना पड़ता है। अरे किस बात की और कहाँ की भाईचारा की बात करते हो यार आप लोग? क्या जी सही बात है? जी जी सर सही बात है, हम लोग सब मुस्लिम भाई गए थे उनको कंधा देने के लिए। बताइए, इन 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 गोदी पत्रकारों को, गोदी मीडिया को कौन जवाब देगा? ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। ये लोग देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आप मुझे बताओ कि एक लड़का जो पढ़ रहा है, आखिर उसके दिमाग में क्या गुजर रहा है? आज हर जगह देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में देखिए, टीवी खोलिए, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे ये मानसिकता कहाँ से आ गई? देश को समृद्ध बनाने के लिए क्या ये गांजा पीने वाले, दारू पीने वाले, भांग खाने वाले, ये जो नारेबाजी करते हैं बेमतलब का, भाड़े का टट्टू और चिंटू, इन लोगों से क्या देश समृद्ध बनेगा, देश का विकास होगा? आप लोग अपना राय जरूर रखिएगा। आगे मेरा सवाल है कि इस तरह की जो बातें, खबरें फैलाई जा रही है, क्या आप लोग एक सच्चे झारखंडी होने के कारण, ये भारत के निवासी होने के कारण, क्या इन लोग पर लगाम लगाएंगे आप लोग? देखिए, लगाम, हर घोड़े का लगाम लगाया नहीं जा सकता और हर घोड़े घुड़सवार नहीं होता है जी। तो मेरा कहने का मकसद है कि अभी कुकुर मुत्ते की जैसा जो आपका ये रिपोर्टर लोग हो गया है, कुकुर मुत्ते की जैसा हो गया है जी। और इन लोगों को कौन लगाम लगाएगा? सब तो अपने अपने खेमे, अपने अपने पार्टी में चले गए हैं। इसलिए तो यहाँ के लोगों को, क्या पूरे भारतवर्ष में लोगों को सिर्फ वोट के समय ही यूज किया जाता है, पार्टी के समय पर नहीं। झंडा के तले आने की ज़रूरत नहीं है। झंडा का तो ठेका रिपोर्टर ले रखा है, मीडिया लेकर के रखा हुआ है। आपको जिताने का ठेका लेकर के वही लोग रखा हुआ है। इसलिए हम लोग को वैसे बेईमान मीडिया और रिपोर्टरों से थोड़ा सा दूर रहें और अपना अक्ल सलीम को तोरो ताज़ा करके अपना समझदारी से अपने काम करें। बिल्कुल, ये थे। देखिए, मैं ये वीडियो खास करके इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देश में इस तरह की नफ़रत फैलाई जा रही है, जिसको हम सुनते हैं तो बड़ा तकलीफ़ होता है कि लोगों में बरसों से जो भाईचारा है, आज उस भाईचारा पे किसी की नज़र लगी है और किसी की नज़र नहीं, यहीं के गद्दारों की नज़र लगी है, जिसके खून में गंदगी है, जिनके आँखों में वो मतलब ख़तरनाक मंजर देखने के लिए उत्सुक हैं। ऐसे लोगों को क्या करना है, आप लोग जवाब दीजिएगा। इसी के साथ मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। मैं AR बकारवी, ग्रामीण टीवी से एक बार फिर एक बार प्यार से झारखंड की माटी के लिए जय झारखंड। रफ़ीक जी, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड।